Hello, bachcho. Let's see the question. In vitro clonal propagation in plants is characterized by options are PCR and RAPD, B Nathan blotting, C electrophoresis in HPLC and D is microscopy. सो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन करने के लिए इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो क्लोनल प्रोपोगेशन क्या होता है। तो क्लोनल प्रोपोगेशन का मतलब है जब आप एक ही टाइप के क्लोन्स बना रहे हो। जैसे मान लो एक डीएनए है और उसको आपने सिमिलर ये बना दिए। ठीक है, तो ये क्लोन्स ही हो गए ना। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस के अंदर। तो पीसीआर हमको पता है कि पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के काम आता है। जैसे कि अगर आपके पास थोड़ा सा डीएनए मिला है लेट्स से किसी क्राइम सीन से नैनोग्राम्स में, आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज करना चाहते हो, उसके क्लोन्स बनाना चाहते हो, तो आप पीसीआर की टेक्निक यूज कर सकते हो। आरएपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसमें भी वही होता है। ठीक है, इसमें भी वही होता है कि आप अपने डीएनए को एम्पलीफाई करोगे, मतलब डीएनए को आप इंक्रीज करके ना बहुत सारा डीएनए बना दोगे, उसके क्लोन्स बना दोगे, बेसिकली बिलियंस ऑफ कॉपीज बना दोगे। बट डिफरेंस केवल ये होता है कि पीसीआर में आप जानते बूझते एक सेट ऑफ प्राइमर्स डालते हो जो कि आपके डीएनए से बाइंड करेगा। बट रैंडम एम्पलीफिकेशन, तो रैंडम मतलब यहाँ पे जो हम प्राइमर्स ले रहे हैं दोज विल बी रैंडम, वी डोंट नो वेयर दे आर गोइंग टू बाइंड। ओके, सो दीज प्राइमर्स विल बी प्रिटी रैंडम। बट पीसीआर में जो आपने यूज किया है ना प्राइमर्स, वो आपके यू विल नो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दोज प्राइमर्स बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक वंस। ठीक है, तो पीसीआर और आरएपीडी दोनों में ही आप क्लोनल प्रोपगेशन कर सकते हो। सेकेंड है नदन ब्लॉटिंग। तो नदन ब्लॉटिंग तो बेसिकली आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, इसका क्लोनल प्रोपगेशन से कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमको पता है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को साइज वाइज सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है। एचपीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ओके, और एचपीएलसी ये भी बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होती है जिससे कि हम एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो एचपीएलसी और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बेसिकली आपको, इट इज लाइक अ एनालाइजिंग टेक्निक, बट ये आपको क्लोनल प्रोपगेशन में नहीं हेल्प कर रहा। और माइक्रोस्कोपी तो आपको पता ही होगा, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं चीजों को 10x 20x 40x, माइक्रोस्कोपी में भी क्लोनल प्रोपगेशन तो नहीं हो रहा। तो कहाँ पे डीएनए के एम्प्लीफिकेशन हो रही है या क्लोन्स बन रहे हैं डीएनए के, तो दैट इज पीसीआर एंड आरएपीडी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑल द बेस्ट।